दोस्तों गर्मियाँ मीन्स काफ़ी सारे जूसी फ्रूट्स जैसे कि मस्कमेलन, मेलन, मैंगोज, ग्रेप्स, ऑरेंजेस एंड काफ़ी सारी आइसक्रीम, काफ़ी सारे जूसेस, काफ़ी सारे शेक्स। सो बेसिकली हम गर्मियों में काफ़ी इंजॉय करते हैं इन सारे जूसी फ्रूट्स के साथ, आइसक्रीम के साथ और शेक्स के साथ। बट एक और चीज़ है जो कि हिडन है, एक और चीज़ है, एक और डेफिनेशन है इस समर सीज़न की, जो कि एक्चुअल में इसका डार्क साइड है। दोस्तों जैसे ही गर्मियाँ आती हैं उसके साथ कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी ऑटोमेटिकली चली आती हैं, जैसे कि हीट स्ट्रोक, जैसे कि डिहाइड्रेशन, जैसे कि स्किन रैशेस, जैसे कि रेड आइज। जो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स हैं, कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, क्या है इनके पीछे के मुख्य कारण और ये प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं, किन चीज़ों की वजह से होती हैं, क्या चीज़ें हैं जो कि अगर हम माइंड में रखते हैं तो इन चीज़ों को हम बहुत ईजीली अवॉइड कर सकते हैं। प्लस कौन सी हैं वो होम रेमेडीज़ जिनसे हम इन सारी चीज़ों को घर पे ही बहुत आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, बट वन बाय वन। तो स्टार्ट कर लेते हैं पहली प्रॉब्लम से, दैट इज़ हीट स्ट्रोक। अब ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जब बाहर गर्मी है, जब बाहर इतनी तेज़ धूप है तो आपको उसमें जाना ही नहीं है। इन केस आपको निकलना पड़ रहा है, बहुत इमरजेंसी है, बहुत ज़रूरी है आपका बाहर जाना, तो पूरी बॉडी को अच्छे से कवर करके निकलें। अपने फेस पे सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, अपनी आइज़ को गॉगल से ज़रूर कवर कर लें, फेस को पूरा कवर कर लें किसी भी कॉटन के स्कार्फ से। प्लस आप जो भी कपड़े पहन रहे हैं वो थोड़े से लूज़ हों। लाइट कलर है इट विल बी बेस्ट, वाइट है बेस्ट है, और जो भी आपके कपड़े हैं वो कॉटन के हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे क्या होता है एयर सर्कुलेशन बहुत इजीली हो पाता है एंड हमारी बॉडी जो अंदर की हीट है उसको बहुत इजीली बाहर निकाल पाती है और बाहर की जो गर्मी है वो हमें ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाती है। सो इन चीज़ों का ध्यान रख के अगर हम धूप में निकल भी रहे हैं तो भी हम कुछ टाइम के लिए इसको बहुत ईजीली टॉलरेट कर पाएंगे। बट इन केस अगर किसी को हीट स्ट्रोक का प्रॉब्लम है तो उन केसेस में हमें क्या करना है, उन केसेस में हमें इमीडिएटली अपनी बॉडी में लिक्विड्स का अमाउंट बढ़ा देना है। काफ़ी सारा प्लेन और ठंडा पानी हमें पीना है, बशर्ते आपके पास अगर मटके का पानी है तो बेस्ट है। फ्रिज का पानी आप बहुत ज़्यादा ना पिएं, क्योंकि फ्रिज का पानी एक्चुअल में ठंडा से फील होता है, वो ठंडा होता नहीं है। उसके अलावा हम 2-3 चीज़ें और कर सकते हैं। हरे धनिए की चटनी है, पुदीने की चटनी है, पुदीने का पानी है, हरी धनिए का पानी है, प्लस आप कोकोनट वाटर अगर ले रहे हैं, लेमन वाटर अगर ले रहे हैं, या फिर ऐसी ही कुछ लिक्विड चीज़ें आप दिन में थोड़े थोड़े गैप पे लेते जा रहे हैं, इट विल बी बेस्ट फॉर योर बॉडी। प्लस आप अपनी स्किन पे एंड अपनी डाइट में एलोवेरा जूस ऐड कर सकते हैं, अपनी स्किन पे एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन जैसा कि हम सबको पता है, जब हमारी बॉडी में वाटर इनटेक कम होता है इन कंपैरिजन टू दी वाटर लॉस, तब ये सिचुएशन अराइज होती है। सो इसको हम बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? अपनी डाइट में लिक्विड्स का अमाउंट बढ़ा देंगे। हम जो भी फ्रूट्स ले रहे हैं, हम जो भी जूसेस ले रहे हैं, हम जो भी वेजिटेबल ले रहे हैं, कोशिश करेंगे उनका वाटर कंटेंट हाई हो। जैसे कि हम जूसी फ्रूट्स लेंगे, वाटरमेलन ले सकते हैं, ऑरेंजेस ले सकते हैं, ग्रेप्स ले सकते हैं, आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं। ऐसे सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ले सकते हैं जिनका वाटर कंटेंट काफ़ी अच्छा हो। अपनी डाइट में सॉलिड का अमाउंट थोड़ा कम रखेंगे एंड लिक्विड्स का अमाउंट हम बढ़ा देंगे। उसके साथ साथ हम प्लेन वाटर का अमाउंट भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, स्पेशली इन समर। गर्मी में स्पेशली 12 to 4 PM तक हम कहीं भी जाना अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये जो फेज़ होता है, ये जो टाइम होता है, इसमें सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। इस टाइम पीक पे होता है टेम्परेचर। सो इस टाइम में हमें बाहर निकलने से बचना है। डिहाइड्रेशन से फाइट करने के लिए हमारे घर में 3 चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती हैं। पहला बटर मिल्क, दूसरा कोकोनट वाटर और तीसरा है ऑनियन जूस। ये तीनों चीज़ें हमें अपनी डाइट में ऐड करनी है, रेगुलर बेसिस पे ऐड करनी है। आप जब भी खाना खा रहे हैं उसके साथ कच्ची प्याज ज़रूर खाएं, 1 गिलास छाछ ज़रूर पिएं, 1 या फिर 2 कोकोनट वाटर आपको डेली लेना है। सो ये 3 चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती हैं। तो इसके लिए सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है, इसके अलावा हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसको बहुत ईजीली घर पे ही ट्रीट एंड क्योर किया जा सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सनबर्न की। सनबर्न सिर्फ उन लोगों को होता है जो कि काफ़ी तेज़ धूप में काफ़ी देर तक बाहर रहते हैं, खुले में रहते हैं। सो उन केसेस में हमें सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, आप जब भी घर से बाहर निकलेंगे 20 मिनट्स पहले कोई भी सनस्क्रीन आपको अपने फेस पे या फिर जो भी ओपन एरिया है वहाँ पे अप्लाई कर लेनी है। उसके अलावा दूसरी चीज़, हम जो भी कपड़े पहन रहे हैं वो फुल स्लीव्स के होने चाहिए, आपकी पूरी बॉडी अच्छे से कवर होनी चाहिए, आपका फेस प्रॉपरली कवर होना चाहिए, आँखों पे गॉगल्स,
सो जब हमारी पूरी बॉडी कवर हो जाती है तो बहुत कम चांसेस हैं कि कहीं भी टैनिंग हो, कहीं भी सनबर्न हो। उसके अलावा तीसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हम जब भी बाहर जा रहे हैं कोशिश करेंगे कि हम बहुत ज़्यादा देर उस हीट में, उस गर्मी में, उस धूप में नहीं रहेंगे। फटाफट अपना काम फिनिश करके तुरंत घर के अंदर आएंगे, या फिर अगर हम ऑफिस से बाहर जा रहे हैं तो तुरंत ऑफिस के अंदर वापस चले जाएंगे। सो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। प्लस हम जो भी कपड़े पहन रहे हैं वो थोड़े लूज़ हों, उनका जो कलर हो थोड़ा सा सूदिंग हो, लाइट कलर हो। एंड आप प्रेफर करें कि कॉटन के कपड़े गर्मियों में, पूरी गर्मियों में आप कॉटन के कपड़े ही पहने, क्योंकि कॉटन की एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। सो एक तो वो हमें एक्सेसिव स्वेटिंग से बचाएगी, एंड स्वेटिंग से जब बचाएगी तो ऑफकोर्स वो हमें रैशेज से भी बचाएगी। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की, दैट इज स्किन रैशेज। स्किन रैशेज तभी होते हैं जब बाहर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। सो इन दोनों ही केस में हमें 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत ईजीली हम इसे अवॉइड कर सकते हैं। एक तो हम दिन में 2 बार रेगुलरली नहाएंगे। दूसरा, हम अपने फेस को कम से कम 4 या 5 बार अच्छे से धोएंगे नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी से, यानी कि ठंडे पानी से। तीसरी चीज़, हम जो भी कपड़े पहनेंगे कॉटन के पहनेंगे, थोड़े से लूज़ कपड़े पहनेंगे। चौथी चीज़, हम जो भी कपड़े यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हम जो कपड़े पहनने वाले हैं वो प्रॉपर तरीके से वॉश होने चाहिए। अगर उनमें थोड़ा सा भी वॉशिंग पाउडर रह जाता है तो वो अगेन हमारे स्किन को इरिटेट करता है और उसकी वजह से भी रैशेस हो जाते हैं। सो रैशेस होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको स्वेटिंग हो रही है तो आप इमीडिएटली या तो नहा लीजिए या फिर उन कपड़ों को चेंज कर लीजिए, क्योंकि जब स्वेटिंग हो रही है और स्किन में फ्रिक्शन होगा तो वहाँ पर रैशेस आपको ज़रूर हो जाएंगे। सो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी है वेदर में, जब ज़्यादा गर्मी है, जब ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो फ्रीक्वेंटली अपने कपड़े चेंज करें, फ्रीक्वेंटली अपनी स्किन को वॉश करते रहें पानी। उसके अलावा एक और चीज़ का हमें ध्यान रखना है, अगर आपकी सोसाइटी में या फिर आसपास कहीं भी नीम का पौधा है, नीम का पेड़ है, तो आप अपने नहाने वाले पानी में कुछ पत्तियां नीम की ज़रूर डाल लें, क्योंकि उनकी जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, वो हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। प्रॉब्लम इज़ फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम, स्पेशली गर्मियों में बहुत ज़्यादा होती है। उसका रीज़न ये है दोस्तों, जो बाहर जो भी ओपन एरिया में जो भी फूड आइटम्स सेल आउट होते हैं उनको प्लीज़ आप परचेज़ ना करें। रोड साइड जितने भी वेंडर्स हैं जहाँ पे काफ़ी सारी मक्खियाँ हैं, काफ़ी सारा ओपन है, वहाँ पे धूल भी है, मिट्टी है और बाकी की भी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें डेफिनेटली हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और वो कहीं ना कहीं हमें बीमारियाँ देने वाली हैं। सो एक चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें, गर्मी हो या फिर सर्दी हो, हमें रोड साइड वेंडर से कुछ भी चीज़ें नहीं लेनी हैं जो कि ओपनली रखी हुई हैं। आप जहाँ भी खाना खाने जा रहे हैं प्लीज़ इंश्योर करें कि वहाँ पे हाइजीन का प्रॉपर तरीके से वो लोग ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे। अगर वहाँ पे प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं है तो डेफिनेटली वो आपको काफ़ी सारी फूड पॉइजनिंग वाली प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली है। सो फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए सिंपल है, आप बाहर का खाना अवॉइड करें, बाहर रेस्टोरेंट का खाना अवॉइड करें, होटल्स का खाना अवॉइड करें, रोड साइड वेंडर्स का खाना अवॉइड करें, घर पे बना हुआ सादा सिंपल शुद्ध खाना खाएं। दोस्तों उसके अलावा एक और प्रॉब्लम है जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली देखी जाती है, स्पेशली इन समर्स। हम जब भी बाहर जाते हैं और जब घर के अंदर आते हैं, यानी कि लौटने के टाइम पे अगर आप देखें तो आइज़ काफ़ी रेड हो जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है, उनमें काफ़ी ईचिंग होने लगती है, वाटरी आइज़। ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? ये होती हैं ह्यूमिडिटी की वजह से। ये होती हैं जो भी डस्ट पार्टिकल हैं जो कि बाहर के इन्वायरमेंट में मौजूद थे और हमने क्योंकि अपनी आइज़ को कवर नहीं कर रखा था, डायरेक्टली यूवी लाइट्स को भी झेल रही थी आँखें और डायरेक्टली ये सारी डस्ट को भी झेल रही थी, एंड रिजल्ट हमारी आँखें रेड हो जाती हैं, स्वेलिंग आ जाती है और काफ़ी ईचिंग होती है, काफ़ी सारा पानी वहाँ से निकलने लगता है। सो ऐसी आइज़ को ट्रीट करने के लिए आपको करना क्या है? सिंपली ठंडे पानी से आँखों को अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद या तो उसमें आप गुलाब जल डाल लीजिए या फिर डॉक्टर से कोई भी माइल्ड आई ड्रॉप आप लिखवा लीजिए, वो आप डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करने के बाद ही आप कोई आई ड्रॉप अपनी आँखों में डालें। उसके अलावा आप गुलाब जल डाल सकते हैं और अपनी आँखों के ऊपर थोड़ा सा या तो आप कच्चा आलू रख सकते हैं या फिर खीरे की कुछ स्लाइस रख सकते हैं या फिर टमाटर की कुछ स्लाइस रख सकते हैं। ऐसी चीज़ें हम अपनी आंखों के ऊपर रख सकते हैं जो कि हमारी आंखों को थोड़ी ठंडक देंगी। और कोशिश करें आप बहुत ज़्यादा चिलचिलाती धूप में, बहुत ज़्यादा गर्मी में बाहर ना जाएं। स्पेशली जिन लोगों की आइज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, प्लीज़
हमेशा गॉगल्स पहन के ही बाहर निकलें। सो दोस्तों, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ध्यान रख के बहुत ईजीली इन सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, एंड अगर हो चुकी हैं तो उनको ट्रीट भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस सीज़न में हमें इंजॉय करनी है काफ़ी सारी आइसक्रीम, काफ़ी सारे मैंगोज़, काफ़ी सारा वाटरमेलन, और इन सारी प्रॉब्लम्स को कह देना है बाय बाय।